जब शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, उस समय इंद्रादिक देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के इनके पास पहुंच गए और निवेदन किया। बोले महाराज, हमने सुना कि आपके चेला परीक्षित को श्राप लग गया है। बोले हाँ, परीक्षित को श्राप लग गया है। अरे महाराज, तब तो श्राप उन्हें जो लगा है हमें वो भी पता है, ये 7 दिन में मर जाएंगे। बोले हाँ भैया, श्राप तो ऐसा ही लगा है, मरना ही पड़ेगा, संत का श्राप है। अरे महाराज, तो काहे को मारते हो बेचारे को? देखिए, हम अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए हैं। अरे अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। और जो अमृत आप इसे पिलाने जा रहे हैं, वह अमृत आप हमें पिला दें। सुखदेव जी जैसा परम ज्ञानी भाप गया। ये देवता परमार्थ की बातें तो करते हैं, लेकिन नंबर 1 के स्वार्थी हैं। महाराज, कोई स्वार्थी व्यक्ति जब ज्यादा चाटुकारिता करने लग जाए, आपके पक्ष की ज्यादा बातें करने लग जाए, आपके सामने कुछ अच्छी बातें करने लग जाए, समझ लेना ये अपना कोई ना कोई कार्य सिद्ध करना चाहता है। कहते हैं नवनी नीच कै अति दुखदाई। नीच व्यक्ति अगर झुकता है तो उसके मन में कोई ना कोई खोट होता है। सर्प भी तो झुकता है, लेकिन प्रणाम करने के लिए, डसने के लिए। कुल्हाड़ी भी तो झुकती है, लेकिन क्या? प्रणाम करने के लिए? बोले नहीं, धरती को खोदने के लिए। इसी प्रकार नीच व्यक्ति झुकता तो है, लेकिन वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए। ऐसे ही देवता भी आज स्वर्ग से झुके हैं, धरती में आए हैं, लेकिन स्वार्थ वश आए हैं। आए देवता सदा स्वार्थी, बचन कहें जनु परमारथ। महाराज, हम तो परमार्थ ही करते हैं। हमें लगा कि परीक्षित मर जाएगा बेचारा, इसके लिए अमृत लेकर के आए हैं। ऐसा कीजिए, आप अमृत जो है इसे पिला दीजिए। अब तो सुखदेव जी भाप गए और फटकार लगा दी। अरे देवताओं, अगर तुम भक्त बन करके आते, एक अच्छे श्रोता बन करके आते, तो भैया जैसे सारे श्रोता बैठे हुए हैं, वैसे तुम भी बैठ करके लगातार 7 दिनों तक कथा सुन सकते थे। लेकिन क्षमा करना, तुम तो यहां पर सौदागर बन करके आए हो, विनिमय करने आए हो। अरे किसी दुकान में गए, पैसे दे दिया, उससे धनिया ले लिया, खत्म। ऐसे ही अमृत दे करके तुम हमारे कथामृत को लेने के लिए आए हो। चल भैया, मैंने मान भी लिया कि ठीक है, तुम सौदागर हो, सौदागरी करो, लेकिन सौदागरी भी बराबरी में होती है। बराबर की चीजें हो तब तो अदला बदली की जा सकती है, लेकिन कोई तुच्छ वस्तु हो और कोई श्रेष्ठ वस्तु हो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा अरे कांच के बदले तुम मुझसे लाखों की बहुमूल्य मणि लेना चाहते हो। कांच भी थोड़ा देखने में लगता है मणि के आकार का, मणि के जैसा हो, उसे दे करके कोई बहुमूल्य मणि लेना चाहे तो उसे तो ठगिया ही कहेंगे। तुम यहां पर सौदागरी करने के लिए नहीं, तुम यहां पर ठग बन करके हमें लूटने के लिए आए हो। भला तुम्हारे कांच के टुकड़े से हमारी बहुमूल्य मणि का क्या सरोकार है, क्या तुलना? एक विचारणीय बात यह है, गंभीरता से सोचें। अमृत ऐसा तत्व है जिसे समुद्र से निकालने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। कोई छोटी चीज है अमृत, जिसे पान करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ।
भगवान ने 4 अवतार लिए। भगवान ने हरि अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। ये सारे अवतार ठाकुर जी को लेने पड़े सिर्फ अमृत को पैदा करने के लिए। और ऐसे अमृत को शुक्राचार्य जी तुच्छ कहते हैं। तुच्छ है, तुच्छ कैसे हो गया? बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमृत की तुलना में भागवत महापुराण बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, अमृत पीने के बाद हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, बहुत दिनों तक हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अमृत असर करना बंद कर देता है। अमृत आपको कब तक जीवित रखेगा? जब तक आपके पास पुण्य की पोटली है। जब तक आपके पास पुण्य है, आप अमर हो, आपको कोई नहीं मार सकता। लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद आपको क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको धरती में ही आना पड़ेगा। महाराज, आप लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, उतने दिन के लिए फर सामग्री लेकर के जाते हैं कि 4-5 दिन पिकनिक मनाना है, अपने पास खाने पीने की सामग्री होनी चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जितने दिन हमको वहां पर रहना था हम तो रहे, लेकिन इच्छा तो बहुत है कि हम कल भी रहें। लेकिन जब राशन टटोलने गए तो गाड़ी में राशन ही खत्म। क्या करोगे? चाहो कि हम बहुत कल तक रुकें, लेकिन मजबूरी बस जब राशन नहीं है तो आपको लौट करके घर में आना पड़ेगा। ऐसे ही जब पुण्य की पूंजी देवताओं के पास होती है तो स्वर्ग में जाते हैं। अमृत पीने के बाद अमृत तो उन्हें मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब भोगते 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 पुण्य खत्म हो जाता है और उन्हें दोबारा इसी धरती पे पुण्य कमाने के लिए आना पड़ता है। तो बोले ऐसा अमृत पीने से क्या मतलब? लेकिन भागवत कथा क्या करती है? कहते हैं जो भागवत कथा का आश्रय लेता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिस कथा का आश्रय लेने के बाद दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता, 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता, फिर ठाकुर जी का प्रिय धाम मिल जाता है, वहां पे आना जाना खत्म। तो अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन भागवत कथा दिव्य जीवी बनाती है। अमृत पक्षपाती है। जिनके पास पुण्य की पूंजी हो उन्हें ही अमृत मिलता है, लेकिन जिनके पास पाप हो उन्हें पुण्य नहीं मिलता। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण पक्षपात नहीं करती। चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, कोई भी आकर के प्रांगण में बैठे और बड़े प्रेम से भगवान की कथा का लाभ ले ले। भागवत कथा पक्षपात नहीं करती, ऊंच नीच नहीं देखती, सबको एक समान से वितरित होती है। कहते हैं इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यह अमृत भागवत से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। भागवत सबसे श्रेष्ठ है। डांट कर फटकार करके देवताओं को भगा दिया शुक्राचार्य जी ने। भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें भागवत कथा नहीं सुनाएंगे। महाराज जितने देवता थे सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक बात बताइए, हम देवता होकर के भी कथा से वंचित हैं, भागवत से वंचित हैं, और धरती के सामान्य से मनुष्य भागवत की कथा सुन सुन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, ये तो अन्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया पहले देखो तो सही कि भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित की क्या गति होती है, फिर विचार करेंगे। अच्छा चलिए तब ठीक है। 7 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, टकटकी लगाकर स्वर्ग से ही देखते रहे। एक दिन ऐसा भी आया कि 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से परीक्षित को भगवान का निज धाम प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी को भी परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने लोक में एक सत्य रूपी तराजू लगाया। तराजू की एक तरफ जप तप व्रत नियम संयम साधन धारणा जितने भी उपक्रम हैं, जितने साधन हैं, तपश्चर्या सब कुछ रखते चले गए।
और एक तरफ एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन महाराज जैसे ही भागवत उस तराजू में रखी गई तो भागवत जी का जो पलड़ा है वो तो भारी होकर के नीचे झुक गया और जितने भी साधन थे वो सब भागवत जी के आगे हल्के पड़ गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने सुनिश्चित कर लिया कि इस कलियुग में श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़ करके कोई दूसरा दिव्य साधन हो ही नहीं सकता।